सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, स्वागत आप सभी का। तो साथियों अपन पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस टॉप 10। साथियों शानदार प्रश्न है जिसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट सभी प्रश्न होंगे, साइंस के भी। तो पहला प्रश्न क्या है मित्रों, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस साथियों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने को? 8 अक्टूबर को। जबकि 15 जनवरी को सेना दिवस, इसे आर्मी डे बोलते हैं। 1 दिसंबर को साथियों बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? बीएसएफ स्थापना दिवस। 4 दिसंबर को साथियों नौसेना दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ की स्थापना कब होती है साथियों? 1 दिसंबर 1965 को। तो मित्रों बात करें अपन, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय हो गया आपका कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय वायुसेना की स्थापना साथियों 8 अक्टूबर 1932 को क्या होती है? भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है। वायुसेना प्रमुख कौन है साथियों वर्तमान में? तो राकेश कुमार क्या है साथियों? वर्तमान में वायुसेना के क्या है? वह वायुसेना प्रमुख कौन है? राकेश कुमार। साथियों अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना साथियों, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी @विनोद सर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप, या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना आपका नेम और आप कहाँ से हो। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो संस्थापक किसे माना जाता है साथियों? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है साथियों। किसको? बाबर को माना जाता है। बाबर साथियों कहाँ से आया था बता दीजिए आप। और साथियों बाबर ने क्या है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी। उस टाइम में दिल्ली पे शासन किसका था साथियों? तो दिल्ली में शासन था इब्राहिम लोदी का, यानी कि लोदी वंश शासन कर रहा था। और बाबर ने लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया था, और पानीपत के प्रथम युद्ध में, और तब से मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था? दिल्ली पे अधिकार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1570 में तो साथियों नागौर दरबार लगाया था। जबकि साथियों 1576 में साथियों क्या होता है? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो दीन ए इलाही साथियों 1582 ईस्वी में चलाया था। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों करंट का प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो मित्रों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में ये भारत कौन से स्थान पे रहा? 40वें स्थान पे रहा। किस पे? 40वें। जबकि 2021 में 46वें स्थान पे था, यानी कि 6 अंकों का बेनिफिट हुआ आपके बार किसको? भारत को, वैश्विक नवाचार सूचकांक। नेक्स्ट साथियों अगर बात करें इसकी, तो साथियों इसमें प्रथम पे है स्विट्जरलैंड, 5 देश टॉप जो कि, और दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे स्वीडन, और चौथे पे यूके, और 5वें पे है नीदरलैंड। ये टॉप 5 देश हैं। और साथियों इसकी मतलब अपन बात करें वैश्विक बौद्धिक सूचकांक, वैश्विक बौद्धिक संपदा इसकी क्या है साथियों? इसको जारी करता है। तो साथियों इसका मुख्यालय की बात करें साथियों, तो मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना होती है साथियों 14 जुलाई 1967 में। सदस्य 193 देश सदस्य हैं। जबकि इसके महानिदेशक हैं डेरेन टेंग, क्या इसके महानिदेशक हैं। थीम याद रखना साथियों, थीम क्या है? नवाचार संचालित विकास का भविष्य पूछी जा सकती है। थीम आपको नवाचार संचालित विकास का भविष्य। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी ये 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका के अंदर हुई थी। कब? 1906 में, ढाका बांग्लादेश के अंदर। तो ऑप्शन आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। उस टाइम बांग्लादेश नहीं था मित्रों, याद रखना। हाल ही में बीसीसीआई के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मित्रों हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। और किन के स्थान पे? सौरव गांगुली जी के स्थान पे इनको बनाया गया है। बात करें साथियों रोजर बिन्नी 1983 जो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, उसका क्या थे? हिस्सा भी थे। उसमें कपिल देव क्या थे साथियों? कप्तान थे। तो बीसीसीआई की बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, तो साथियों दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना होती है। कब मित्रों? दिसंबर 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में क्या है साथियों? बीसीसीआई का मुख्यालय है। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष RI ग्रांट गोवन क्या थे? कौन साथियों? RI ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। साथियों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो मित्रों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी। और यह है साथियों सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मित्रों विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन झील। क्या हो जाएगी? विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन झील। नेक्स्ट साथियों, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? तो फिर नंद प्रयाग में जो नंद प्रयाग है ना, यानी कि मंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा नदी मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। कौन सी नदी? नंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है, उस स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? अलकनंदा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट साथियों, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? वो है साथियों जमुनापुरी। कौन सी हो जाएगी मित्रों? जमुनापुरी। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। साथियों मैंने आपके एसएससी जीडी के लिए टेलीग्राम पे नोट्स भी डाल रखे हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि प्रतिबंध लगाता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बालकों क्या नहीं कर सकते, कारखानों में नहीं लगा सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद है मित्रों? तो अनुच्छेद आर्टिकल 24 के अंदर ये उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा निम्न में कौन से अधिनियम को माना जाता है? साथियों कौन सा? मैग्ना कार्टा शब्द याद रखना, तो कौन सा है वो? आपका 1858 ईस्वी का बाल शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी साथियों? तो ये किसके अनुसार? साइमन आयोग प्रस्ताव के अनुसार, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन के अनुसार, या फिर तो साथियों किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश चमक की, या चुंबकीय बल की? तो मित्रों पारसेक किसकी इकाई है? कि पारसेक आपकी दूरी की इकाई हो जाएगी। कौन सी? पारसेक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH-44। कौन सा हो जाएगा? NH-44। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मित्रों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी गॉडविन अस्टीन। क्या हो जाएगी? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी गॉडविन अस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो वो यूएस में है, चीन में है, भारत में है, या फिर ब्राजील में? तो मित्रों ये अपने किस में हो जाएगा? अपने भारत के अंदर हो जाएगा। कौन सा? डाक नेटवर्क, यानी संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किसमें है? भारत में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों तो किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का उपयोग किया जाता है। मित्रों क्यों किया जाता है हीलियम का प्रयोग? हीलियम साथियों क्या होती है? सबसे हल्की गैस होती है। कौन सी? हीलियम, इसलिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम बता दीजिए आप। साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल तो ये हो जाएगा विटामिन सी का, कैल्सीफेरोल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम, थाइमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो मित्रों विटामिन से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों आपकी वैकेंसी भी बढ़ गई है, तो आप फटाफट तैयारी में लग जाएं। साथियों कैसे लगे प्रश्न, और अगर आप बोलोगे तो प्रश्न की संख्या और भी बढ़ा देंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।